वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का क्लास नहीं देखें तो जाओ पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव क्लास देखो, क्योंकि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों सिर्फ अफर्मेटिव में मेंशन किया। तो पहले वह क्लास आपको देखना, वह क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है। उस क्लास को देखने के बाद आपको यहाँ आना, ठीक है। इस क्लास को मैं शुरू करूँगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। यहाँ मैं पहचान थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके वाक्य अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आते हैं। ये हिंदी का पहचान हो गया। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था अफर्मेटिव में, अगर आपने देखा तो याद होगा कि इसमें ज़्यादातर दो कामों को बताया जाता है। तो जो काम पहले समाप्त हो पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद जो काम समाप्त होता है उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस में अगर बिफोर लगेगा तो उसका स्ट्रक्चर यह होगा, जहाँ पे बिफोर आता है उसमें पास्ट परफेक्ट की घटना हम पहले लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट की घटना पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट हैड, हैड के बाद नॉट यहाँ लगाएंगे, फिर बी3 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और बिफोर लिखने के बाद अब देखो जो पास्ट इंडेफिनिट की घटना होगी उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसका निगेटिव नहीं बनाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म होगा। जहाँ पे बिफोर लगेगा, जहाँ बिफोर लगेगा वहाँ पास्ट परफेक्ट की घटना पहले लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की घटना बाद करेंगे। और जो भी निगेटिव बनाना होगा तो हम पास्ट परफेक्ट ही बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं बनाएंगे। लेकिन देखो जहाँ पे आफ्टर, आफ्टर जहाँ लगता है बेटा, आफ्टर जिस स्ट्रक्चर में आ जाता है, आफ्टर का हिंदी होता है के बाद में, बिफोर मतलब के पहले। तो जहाँ आफ्टर लगता है उसमें देखो पास्ट इंडेफिनिट घटना पहले लिखते हैं। मतलब देखो यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट डिड, और डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो डिड लगेगा, फिर नॉट लगेगा, नॉट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर। और आफ्टर लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, V3 लिखना है, और ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर फुल स्टॉप लगा देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें आफ्टर आएगा उसमें पास्ट परफेक्ट की घटना बाद में आती है और पास्ट इंडेफिनिट की घटना पहले आएगी। तो यहाँ पे निगेटिव जो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट की बनेगा, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव नहीं बनेगा। लेकिन जिसमें बिफोर आएगा उसमें पास्ट परफेक्ट की घटना पहले होगा, तो निगेटिव हमें इसी का बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं बनाना है। सर क्या कह दिए, कुछ नहीं कहा है बेटा, ध्यान समझ लो। जिसमें बिफोर लगेगा, बिफोर, बिफोर का स्ट्रक्चर यह होगा। इसको दिमाग में बैठा लो, छाप लो, रट लो किसी तरह से, कि जहाँ बिफोर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, और मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन जिसमें आफ्टर आ जाएगा, आफ्टर का में सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड लिखेंगे, डिड के बाद नॉट लिखेंगे, फिर मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी अदर आफ्टर, और सब्जेक्ट लिखेंगे हैड, V3, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये होगा स्ट्रक्चर। चलो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये तो दो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए, अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा, घबरा नहीं कर सकते ना। ये देखिए पहले एग्जाम्पल लिखा है, वह रोहित के फूल तोड़ने के पहले मना नहीं किया था। अब आपको अगर अफर्मेटिव क्लास आप देखे होते तो वहाँ आपको पता होता कि इसमें दो घटनाएं हुई हैं, दो काम हुई हैं, दो काम को करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, और दोनों काम, एक काम पहले समाप्त हुआ, एक काम बाद में समाप्त हुआ। तो पास्ट परफेक्ट घटना कहाँ पे है, तो सिंपल सा भाषा में समझ लो। जहाँ लिखा होगा हिंदी में के पहले, जहाँ हिंदी में क्या होगा, के पहले लिखा हुआ होगा उसमें पास्ट परफेक्ट की घटना हमेशा अंतिम में होता है। और जहाँ होता है के बाद, जहाँ के बाद में होगा हिंदी में, जहाँ के बाद होगा वहाँ पास्ट इंडेफिनिट की घटना अंत में होती है। फिलहाल पहला सेंटेंस देखो, तो के बाद का जो भी स्ट्रक्चर है ये पास्ट परफेक्ट की है, और इसके पहले का जो भी स्ट्रक्चर होता है हिंदी में वह पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और ट्रांसलेशन हमेशा अंत से किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की घटना पहले लिखी जाती है। तो देखो, ही हैड नॉट रिफ्यूज्ड बिफोर रोहित प्लक्ड द फ्लावर। कहेंगे सर आप कैसे ट्रांसलेशन कर लिए, हमें तो समझ में नहीं आया कौन सा सब्जेक्ट किसने क्या काम किया था। तो बेटा इसको सेंटेंस को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो, वह रोहित के फूल तोड़ने के पहले मना नहीं किया था। मतलब वह का काम क्या था, वह मना नहीं किया था, वह मना नहीं किया था, बस वह का इतना ही काम है कि वह मना नहीं किया था। तो वह लिख दिया मैंने, ही डिड नॉट, सॉरी ही हैड नॉट रिफ्यूज्ड, बस वह का काम इतना ही था। उसके बाद बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद रोहित के फूल तोड़ने, रोहित के फूल तोड़ने मतलब रोहित का फूल तोड़ना, बिफोर रोहित हैड प्लक्ड द फ्लावर। ये मैंने बना दिया। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरा जो एग्जांपल यहाँ के मैंने क्या लिखा है, दूसरा जो एग्जांपल दूसरे स्ट्रक्चर के लिए है, तुम्हारा भाई मेरे सुनने के बाद मुझे यह नहीं बताया था। तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई मेरे सुनने के बाद मुझे यह नहीं बताया था। तो इसके लिए देखो क्या होगा, जहाँ के बाद होगा उसमें अंत में पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं, और पहले ही पास्ट परफेक्ट घटना पहले लिखी होती है हिंदी में, इसलिए इसको हम बाद में ट्रांसलेशन करते हैं इसका। चलो इसका ट्रांसलेशन देखो, सो योर ब्रो, शॉर्ट में मैंने लिख दिया क्योंकि ब्रदर लिखने का जगह नहीं था, कि योर ब्रो डिड नॉट टेल मी दिस, योर ब्रदर
योर ब्रो डिड नॉट टेल मी दिस, तुम्हारा भाई है मुझे नहीं बताया था। कब? आफ्टर आई हैड लिसनड दिस, सॉरी इट, मेरे यह सुनने के बाद। चलो तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बिफोर का और समझाऊंगा, आफ्टर का और समझाऊंगा। आई होप इतने टाइम आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं आपको बिफोर का 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, क्योंकि सेंटेंसेस इसमें बड़े बड़े हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं आपको 5 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 5 एग्जाम्पल एनफ है स्ट्रक्चर को समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद 5 में आपको फिर आफ्टर के दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको बिफोर के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बिफोर का हिंदी याद रखिएगा, बिफोर का हिंदी होता है के पहले। क्या हिंदी होता है? के पहले। तो जितना जगह होगा बोर्ड पे मैं उतना लिख दूंगा, ठीक है। चलिए मैं कह रहा हूँ उसके आने के पहले, उसके आने के पहले तुम्हारा दोस्त मुझे कुछ नहीं बोला था। उसके आने के पहले तुम्हारा दोस्त मुझे कुछ नहीं बोला था। तो तुम्हारा दोस्त मुझे कुछ नहीं बोला था, ये घटना पास्ट परफेक्ट ही है। तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड हैड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग। उसके आने के पहले, सो बिफोर ही केम, बिफोर ही केम, उसके आने के पहले तुम्हारा दोस्त मुझे कुछ नहीं बोला था। चलो मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ उसके हंसने के पहले, उसके हंसने के पहले मैंने उसे कुछ नहीं किया था। उसके हंसने के पहले मैंने उसे कुछ नहीं किया था। तो पहले मैंने उसे, उसके हंसने के पहले मैंने उसे कुछ नहीं किया था। तो मैंने कुछ नहीं किया था, यही पास्ट परफेक्ट घटना है। तो मैंने कुछ नहीं किया था, आई हैड नॉट डन एनीथिंग विथ हिम, उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, विथ हिम। उसके हंसने के पहले, सो बिफोर ही लाफ्ड, बिफोर ही LAUGHED, बिफोर ही लाफ्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ पुलिस के पहुँचने के पहले, पुलिस के पहुँचने के पहले चोर नहीं भागा था। पुलिस के पहुँचने के पहले चोर नहीं भागा था। तो चोर नहीं भागा था, ये घटना पास्ट परफेक्ट ही है। तो चोर मतलब द थीफ हैड नॉट, भागा मतलब रन अवे। पुलिस के पहुंचने के पहले, तो बिफोर द पुलिस रीच्ड, पहुंचना मतलब रीच्ड, REACHED, बिफोर द पुलिस रीच्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ मेरे लिखने के पहले, मेरे लिखने के पहले तुमने इसे नहीं देखा था। मेरे लिखने के पहले तुमने इसे नहीं देखा था। तो तुमने इसे नहीं देखा था, सो यू हैड नॉट, देखा थर्ड फॉर्म सीन होता है बेटा, यू हैड नॉट सीन इसे मतलब दिस, बिफोर आई, लिखने का सेकंड फॉर्म होता है रोट, बिफोर आई रोट इट। लो सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो जिसने अफर्मेटिव देखा उसके लिए तो आसान है, जिसने अफर्मेटिव नहीं देखा उसके लिए पहचान समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि सर आप फटाफट हिंदी बोल रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अफर्मेटिव देखेंगे वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप भी इसी प्रकार ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ठीक है। कि जो घटना बाद में हो रहा है वो घटना पास्ट परफेक्ट ही हो रहा है, और जिसमें बिफोर होता है उसमें पास्ट परफेक्ट की घटना पहले, पास्ट इंडिफिनिट घटना बाद में लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल सेंटेंस बनाते हैं। 5वां मैं कह रहा हूँ राम के सोने के पहले, राम के सोने के पहले उसका भाई दरवाज़ा बंद नहीं किया था। राम के सोने के पहले उसका भाई दरवाज़ा बंद नहीं किया था। तो उसका भाई, तो हिज ब्रो हैड नॉट, बंद करना मतलब क्लोज्ड द डोर बिफोर राम, सोना मतलब सेलेप्ट, बिफोर राम सेलेप्ट। चलो अभी जगह है तो मैं आपको एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल दे देता हूँ, अदरवाइज मैं 6 एग्जाम्पल देता नहीं, क्योंकि सेंटेंस अभी छोटे छोटे बने हैं। चलो अगला मैं कह रहा हूँ
मास्टर के आने के आना नहीं लेते, मैं कह रहा हूँ मास्टर के किताब खोलने के पहले, मास्टर के किताब खोलने के पहले कोई भी विद्यार्थी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था। मास्टर के किताब खोलने के पहले कोई भी विद्यार्थी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था। तो कोई भी विद्यार्थी, सो नो, चलो यहाँ नन का पड़ेगा, नन स्टूडेंट्स, नन स्टूडेंट्स हैड रेड दिस, यस बन जाए भैया, दिस चैप्टर बिफोर द टीचर ओपनड द बुक। लो सेंटेंस बन गया। क्योंकि सर इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे बन जा रहा है? आसान है बेटा, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ये सब तुम्हारे प्रैक्टिस का देन है, ठीक है। चलो मैंने 6 सेंटेंसेस आपको बिफोर का बना के दिखाया है। आई होप कि बिफोर का अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अब आपको आफ्टर के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो 6 एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। सबका हिंदी मैंने बोला था, तो हिंदी के साथ इसका नोट करिएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, मैं अब आपको हिंदी दिखाऊँगा आफ्टर का। तो जो आफ्टर का स्ट्रक्चर होता है इससे थोड़ा अपोजिट होता है। आफ्टर में पास्ट परफेक्ट की घटना हम बाद में लिखते हैं और पास्ट इंडिफिनिट की घटना पहले लिखते हैं। तो इसीलिए जो निगेटिव बनता है वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का ही निगेटिव हमें बनाना पड़ता है। चलिए, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे खरीदने के बाद तुम्हारा भाई पैसा नहीं दिया था। मेरे खरीदने के बाद तुम्हारा भाई पैसा नहीं दिया था। तो जो अंतिम में है उस घटना का ट्रांसफर हमें पहले करना है, ठीक है। और जो पहले घटना बोला जाएगा इसका ट्रांसफर बाद में किया जाएगा। तुम्हारा भाई मुझे पैसा नहीं दिया था, तो योर ब्रदर डिड नॉट गिव मी मनी आफ्टर आई हैड बॉट, BOUGHT, आफ्टर आई हैड बॉट। मेरे खरीदने के बाद हुआ तुम्हारा भाई पैसा नहीं दिया था, मुझे पैसा नहीं दिया था। चलिए दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ चपरासी के आने के नहीं, आना नहीं लेना है। चपरासी के घंटी बजाने के बाद कोई भी विद्यार्थी ग्राउंड में नहीं पहुंचा था। चपरासी घंटी बजाने के बाद कोई भी विद्यार्थी ग्राउंड में नहीं पहुंचा था। तो कोई भी विद्यार्थी ग्राउंड में नहीं पहुंचा था, सो नन स्टूडेंट्स निगेटिव है तो इसलिए इसका बनेगा रीच्ड। नन स्टूडेंट्स डिड, अरे भैया डिड बन जाए, डिड नॉट रीच in the ground after the pune rung, WRUNG, rung the bell, WBELL है, रंग द बेल। ये हो गया सेंटेंस, दूसरा हो गया। तीसरा सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ। सेंटेंस बेटा आसान हो रहा है, लेकिन आपको पहचान में अगर दिक्कत होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ट्रांसलेशन करना। तो इसलिए अफर्मेटिव देख के आप अपना पहचान क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे टीवी बंद करने के बाद तुम्हारा छोटा भाई नहीं रो रहा था। अच्छा चलो छोटा भाई नहीं लेते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे टीवी बंद करने के बाद तुम्हारे दादाजी नहीं सोए थे। तुम्हारे दादाजी नहीं सोए थे। सो योर ग्रैंडफादर डिड नॉट, टी है ये, एफ नहीं है, डिड नॉट स्लीप आफ्टर आई हैड, टीवी बंद करना, आई हैड, चलो ऑफ लगा देता हूँ मैं, इतना बड़ा क्या लिखा, आई हैड ऑफ द
अच्छा आई वाज हो जाएगा फिर। आई हैड टर्न TURNED टर्न्ड ऑफ द टीवी। टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न, ठीक है। तो योर ग्रैंडफादर डिड नॉट स्लीप आफ्टर आई हैड टर्न्ड ऑफ द टीवी। देखो टीवी को जो बंद करना होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को बंद करना, टर्न ऑफ, टर्न ऑन भी लगा सकते हैं, स्विच ऑफ, स्विच ऑन भी लगा सकते हैं, या सिर्फ ऑफ या ऑन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है। चलिए चौथा सेंटेंस मैं बनाता हूँ आपके लिए, क्योंकि सेंटेंस बड़े बड़े हो रहे हैं, 5 ही लगता होगा, ठीक है। चौथा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ टीचर के क्लास में पहुँचने के बाद, टीचर के क्लास में पहुँचने के बाद कोई भी विद्यार्थी शोर नहीं किया था। कोई भी विद्यार्थी शोर, अरे विद्यार्थी क्यों बार बोले रहे, इस बार लड़कों को फंसाते। चलो क्लास में, सॉरी, अध्यापक के क्लास में पहुंचने के बाद लड़का शोर नहीं किया था, ये ठीक है। लड़का शोर नहीं किया था, लड़का शोर नहीं किया था, तो द बॉय डिड नॉट मेक अ नॉइज। देखो मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है। तो जहाँ पे भी शोर मचाना मेक अ नॉइज बोलना है, मेक ए नॉइज, ठीक है। मेक अ नॉइज आफ्टर द टीचर, क्लास में पहुँचना, चलो अच्छा पहुँचना मतलब रीच लगाना पड़ेगा, रीच्ड इन द क्लास, लो हो गया, इन द क्लास। लास्ट एग्जाम्पल, फाइनल 5वां एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ राम के बाज़ार जाने के बाद, राम के बाज़ार जाने के बाद मैं सब्जी नहीं लाया था, मैं सब्जी नहीं लाया था। राम के बाज़ार जाने के बाद मैं सब्जी नहीं लाया था। सो आई डिड नॉट फेच मतलब लाना, आई डिड नॉट फेच द वेजिटेबल नहीं होता है बेटा, ये वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल। आई डिड नॉट फेच द वेजिटेबल आफ्टर राम हैड गॉन टू द, ये लिखते हैं मार्केट लेकिन बोलते हैं मार्केट, टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिखाया बिफोर, सॉरी आफ्टर का। तो आफ्टर में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट घटना बाद में लिखते हैं, और पास्ट परफेक्ट घटना, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, पास्ट इंडिफिनिट घटना पहले लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट घटना बाद में लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।